आज हम यहाँ आए हैं इंडिया के मैसूर पैलेस पे, जो कि कर्नाटका के एक शहर में है। ये बहुत ही बड़ा पैलेस है इंडिया का और बहुत ही रिचेस्ट पैलेस भी माना जाता है। यहाँ की चीज़ें इतनी खूबसूरत थी और यहाँ देखें छत पे भी डिज़ाइन बने हुए हैं, वो भी लकड़ी के, और इतना प्यारा सा लग रहा था देखने में, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब मैं निकल रही हूँ बेंगलोर से। तो यहाँ बेंगलोर से तकरीबन आपको 4 घंटा लगता है मैसूर पहुँचने में। तो यहाँ पे मैं 11 बजे रात को निकल रही थी। तो और आप जब भी रात को ट्रैवल करो तो एक अलग ही खुशी लगती है और बहुत ही अच्छा लगता रहता है। उसके बाद हम आधे रास्ते पे पहुँच के एक एम्पायर होटल था, वहाँ पे रुके थोड़ी देर और वहाँ पे हमने थोड़ी शॉपिंग भी करी। मैंने वहाँ पे गरम मसाले लिए और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी डिफरेंट टाइप की। यहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट, डेट्स सब थे और जो चीज़ हमें चाहिए था हमने वहाँ से ले ली। उसके बाद हम फिर निकलने लगे थे मैसूर के लिए, क्योंकि रात था और हमें जाना भी था। तो यहाँ पे हम फिर से जाने लगे थे रास्ते में और हम लोग बच्चे के साथ एंजॉय करते हुए जा रहे थे। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं तो कहीं थोड़ा और भी। वेलकम टू माय वीडियो। तो अब मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे बढ़िया सा ब्लॉग। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये यहाँ पे कह रहा था कि गाइज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डांस करते हुए जा रहा था। अब हम पहुँच गए थे रूम पे जहाँ पे हमने होटल लिया था। तो यहाँ पे ये होटल कुछ इस तरह से था। तो अब हम आपको रूम में छोड़ देते हैं। देखिए हमारा टीवी और पर्दा, टीवी और ये देखिए हमारा स्टॉल, ये देखिए सब को ये सब काम करता है। ये दरवाजा है और ये बच्चों के साथ हम लोग भी बहुत इंजॉय कर लेते हैं और यहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा हैप्पी थे और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सब था, सामान रखने के लिए अच्छा था। ये रूम बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे और यहाँ पे बहुत सारे स्पेस भी थे सामान के लिए। तो मुझे ज़्यादा दिन यहाँ रुकना नहीं था, तो मैंने कुछ भी अपना सामान बाहर सेट नहीं किया और हमें सुबह ही निकलना था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ था रूम, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बच्चे जब भी कुछ भी देखते हैं ना बहुत पुरानी चीज़ें, तो उसे बहुत यूनिक लगता है। तो यहाँ पे एक टेलीफोन था जिसे ये लोग बार बार बटन प्रेस कर रहा था, ऐसा लग रहा था इसे फ़ोन लगा रहा हो, और बहुत ही इंजॉय कर रहा था सभी। रातें भी बहुत हो चुकी थी पर इन लोगों के आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी और सो भी नहीं रहा था। फिर ऐसे ही ये लोग मस्ती कर रहे थे और डिनर हम लोगों ने निकलने से पहले ही कर लिया था। तो यहाँ ज़्यादा भूख लगी नहीं थी किसी को, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए कुछ खाने को आ रहा था। और यहाँ और पिज्ज़ा देख के तो इनके फेस की स्माइल ही नहीं जा रही थी और बहुत ही खुश थे सभी। आज यहाँ पर पार्टी हो रही है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए और फिर सब सो गए, क्योंकि फिर सुबह हमें उठ के जाना था मैसूर पैलेस, जिसके लिए हम यहाँ आए थे। तो अब यहाँ सुबह हो चुकी है। यहाँ पे मैं 9:30 पे जब उठी, उसके बाद मैंने देखा तो कुछ इस तरह का व्यू आ रहा था बाहर से। इतनी अच्छी रोशनी आ रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और फिर मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे सभी, हम लोग भी। और ब्रेकफास्ट के लिए हमें नीचे जाना था, तो हम यहाँ पे तैयार होके नीचे चले गए। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में था इडली, वड़ा, चटनी और सांभर। तो यहाँ साउथ इंडियन आपको इस तरह का ही ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। उसके बाद और फिर मसाला डोसा, जो कि सब कुछ यहाँ का बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमने अपनी चाय एंजॉय की। चाय के बिना तो हमारी ब्रेकफास्ट होती ही नहीं है, तो फिर चाय मुझे अच्छी लगती है बहुत। फिर हमने चाय पी, उसके बाद हम फिर निकल गए पैलेस के लिए। तो यहाँ पे रास्ते में कुछ इस तरह से व्यू आ रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ का व्यू देख के। तो हम बहुत खुश थे। और कार पार्किंग कुछ उस तरफ थी जहाँ पे बहुत सारी कार पार्क हो रखी थी, तो वहाँ हमें जाना था। और वहाँ से फिर हमें ऑटो लेके पैलेस की तरफ जाना होता है, क्योंकि वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। तो फिर वहाँ बच्चे के साथ हम पैदल नहीं जा सकते थे, तो फिर हमने वहाँ पे कार पार्किंग की। मेरा भाई से अब बात करने आखिर लाइक सब्सक्राइब करने को बोल दो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज ये अहद की वीडियो बहुत बढ़िया आने वाली है। मेरे तरफ दिल्ली आ रहा है।
बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और बार बार कह रहे थे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आप भी हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। और मैंने पहली बार ही ब्लॉग बनाया है, तो मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि कैसे एडिट होता है, कैसे ब्लॉग बनता है, फिर भी मैंने ट्राई किया है, तो आई थिंक आपको भी पसंद आए। तो फिर यहाँ पे हमने ऑटो ली, उसके बाद हम फिर निकल चुके थे। तो आप लोग भी आने की कोशिश कीजिए मैसूर पैलेस, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा पैलेस है। आने के बाद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ की जगह ही बहुत प्यारी है और फिर बहुत क्लीन सा लगता रहता है। और तो फाइनली अब हम पहुँच गए थे मैसूर पैलेस। तो यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है, और धूप भी थी थोड़ी, लेकिन ज़्यादा धूप नहीं था, फिर भी बहुत ही प्यारा मौसम भी हो रखा था। तो फिर हमने यहाँ पे नारियल पानी पी सबने। उसके बाद बच्चे टॉयज़ ले रहे थे और बहुत हैप्पी हो रहे थे सब, और कितना मस्ती कर रहे हैं सबको, ये इतना अच्छा लग रहा था देख के हमें भी, और इन्हें देख के हमें भी अपना बचपन बहुत याद आता है। तो सब बच्चे को देख के ना बहुत अच्छा लगता रहता है। और अब यहाँ से टिकट लेने के बाद हमें इंटर होना है, तो यहाँ पे हम टिकट ले लिए। उसके बाद हम एंट्री इधर से है, तो अब हम इधर से अंदर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा एक बहुत ही बड़ा प्राचीन मंदिर है। जाने के साथ ही हमें ये मंदिर देखने को मिलता है। उसके बाद आगे आते हुए हमने देखा ये है मैसूर पैलेस, जो कि इंडिया का बहुत ही बड़ा पैलेस है, और ये सन 1912 में बना था। और ये यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से था, और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन के काम भी हो रहे थे, और ये कितना अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा था, लेकिन बहुत सुंदर था। और अब हम इसके अंदर जाकर भी देखेंगे। और हमने यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी ली, बहुत अच्छी तस्वीरें आ रही थी। और उसके बाद ये दूर तक दिख रहा था, कितना अच्छा लग रहा था, और एकदम से क्लीन था बहुत, कहीं पे भी थोड़ा भी गंदा नहीं हो रखा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और आज का वेदर भी सच में बहुत अच्छा था, और बहुत इन्जॉय कर रहे थे सब लोग। फिर अब हम जा रहे थे अंदर की तरफ, और यहाँ पे इतने सारे बल्ब लगे हुए हैं, माना जाता है यहाँ पे 97,000 बल्ब हैं इस तरह से लगे हुए। और जब रात होती है तो बहुत लाइटें आती है इससे, लेकिन हम रात तक तो रुक नहीं सकते, क्योंकि हमें आज ही बेंगलोर के लिए भी निकलना है, 1 डे ट्रिप ओनली। अंदर जाने से पहले हमें अपनी चप्पल एंड शूज़ जमा करना होता है, तो वहाँ पे हमने जमा करवा दिए। उसके बाद यहाँ से हम अंदर जाने लगे थे, तो यहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी थी, और यहाँ पे हमने अपना बैग चेक करवाया, और ये आज मेरा बैग ले रहा था। और उसके बाद इधर से इंटर होना था। बच्चे को देख के कितनी खुशी हो रही है, सच में ये लोग कितने हैप्पी थे, और बार बार पूछ रहा था कि राजा हैं क्या, राजा अभी भी हैं क्या इसमें। और इतनी भीड़ हमेशा यहाँ होती है, ताजमहल के बाद ये दूसरा है जिसमें इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, और लोग इतने शौक से इसे देखने आते हैं। तो यहाँ पे अब हम अंदर जाने के लिए इंटर हो चुके थे। फाइनली अब हम अंदर जाने लगे हैं। यहाँ से हम आए थे और हमें इस तरफ जाना था, और यहाँ पे कुछ इस तरह के पोस्टर सब लगे हुए थे, बहुत सारे पोस्टर दीवार पे लगे हुए थे, और इसकी सुंदर सुंदर नक्काशी की गई है पत्थर पे, इतना प्यारा डिज़ाइन और इतने अच्छे कलर से कलर किया हुआ है। सच में देखने के बाद बहुत ही खुशी हो रही थी। इसके फर्श भी इतने अच्छे थे, कितने प्यारे लग रहे थे। ये अभी इतना ज़्यादा सुंदर है, तो पता जब बना होगा तो फिर कितना प्यारा रहा होगा। और ये यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें पहले शादियाँ हुआ करती थी, और ये बहुत बड़ा सा हॉल था। और हम यहाँ के फ़ैन को देख के बहुत हंस रहे थे, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी सी डंडी लगी हुई थी, और ये इतना नीचे था फ़ैन, और हम लोग कह रहे थे जब फ़ैन चलता होगा फिर कितना हिलता होगा, बट आई डोंट नो। और ये यहाँ का गेट कुछ इस तरह से था, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना हुआ था, और यहाँ पे कुछ तस्वीरें टंगी हुई थी, और ये रानियाँ की तस्वीरें, बोला जाता है ये रानियाँ हुआ करती थी उस टाइम की, और जो लोग रॉयल हुआ करते थे उन्हीं की तस्वीरें हैं यहाँ पे। तो ये सब तस्वीरें देख के अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी।
और ये चंदन की लकड़ियों का गेट था और इसमें कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी हुई थी और ये इतना सुंदर लग रहा था, अभी का बना हुआ है, इतना प्यारा डिज़ाइन था, बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम थक के थोड़ी देर बैठ गए वहाँ पे और उसके बाद बच्चे की तस्वीरें लेने लगे और हमने यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर आराम किया। और यहाँ पे बहुत बड़ा सा आंगन जैसा था, बट लोग कहते हैं यहाँ पे नृत्य हुआ करती थी और कोई कहता है यहाँ पे पहलवानी भी हुआ करता है। अब हमें क्या पता क्या हुआ करता है, उस टाइम पे हम थोड़ी ना थे, बट हमें तो बस एंजॉय करना है। और यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी गेट है, लेकिन बहुत सारी गेट तो बंद थी और कोई कोई खुला हुआ था जिसमें हम लोग देख पा रहे थे कुछ यूनिक चीज़ें। तो यहाँ पे हमने देखा मिरर, वो भी चांदी का मिरर, ओ माय गॉड, सिल्वर का चेयर, देख के तो बहुत दंग रह गए। कुछ इस तरह से वहाँ पे दिख रहा था और छत भी लकड़ियों की बनी हुई थी और ये चेयर चांदी का था और ये मिरर भी चांदी का। ओ माय गॉड। और अब हम इसके चारों तरफ घूम के आ चुके थे। जिधर से हम इंटर हुए थे उधर से ही हम निकल रहे थे, उसके दूसरे साइड से। तो यहाँ पे हम निकलने लगे थे और उस साइड से हम अंदर की तरफ गए थे और हम चारों तरफ घूम के अब बाहर आने लगे थे। इसके बाद अब हमें तो उसी साइड पे जाना था, हम अब इस तरफ जा रहे थे। तो यहाँ अभी बहुत सारी जगह अभी और बाकी है घूमने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारा तोप रखा हुआ है जो कि दशहरा में जलाया जाता है, या पता नहीं मुझे, लेकिन दशहरा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम इंटर कर चुके थे अंदर की तरफ। तो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था और यहाँ पे ये उस ज़माने का कोर्ट समझा जाता था। इसे दरबार आम कहा जाता है। यहाँ पे आम लोगों की बातें सुनी जाती थी और यहाँ पे दरबार लगता था जब राजा दरबार लगाते थे। और कितना अच्छा लग रहा, कितना बड़ा सा है ये सब चीज़ें। ये इतना पुराना महल और इतना ज़्यादा सुंदर, और इसमें हर तरफ इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो देखने को दिल चाहता है यहीं पे रुक के देखते रहे। फिर हमने यहाँ पे कुछ तस्वीरें ली और यहाँ की तस्वीरें बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो इसके ऊपर कितना अच्छा प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ था, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। लेकिन और यहाँ पे अंदर जाना नहीं था, लेकिन ये बच्चे को देख के अंदर चला गया और बहुत हंस रहा था। और अब हम आगे आने लगे थे तो यहाँ पे मैंने देखा ये राजा का दरबार था जो कि राजा के फैमिली वालों के लिए हुआ करता था। और ये इतना बड़ा सा था और इसमें ये सब जो भी गोल्डन कलर का दिख रहा है आपको, वो सब गोल्ड का बना हुआ है। या तो उस पर पानी डाला गया होगा गोल्ड का, नहीं तो गोल्ड की परत चढ़ाई गई होगी, क्योंकि वहाँ पे वो जो बता रहे थे ना हमें, तो हमने सुना। और इधर ये चांदी का गेट है, ये सच में चांदी का बना हुआ था। सच में सब कुछ बहुत ही यूनिक था, बहुत ही प्यारा था। और ये गोल्ड का, ओ माय गॉड, सच में बिलीव नहीं हो रहा था, इतना सारा सोना। ये वैसा लग रहा है जैसे हम किसी मूवी में देखते हैं राजा का दरबार लगता है, सेम वैसा ही फील आ रहा था बहुत। और झूमर इसका कितना प्यारा था, कितना बड़ा सा, बहुत प्यारा लग रहा था सब कुछ। अब समझ में आया कि प्राचीन काल में लोग भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा करते थे। बहुत ही खूबसूरत था सच में सब कुछ। उसके बाद अब हम बाहर आने लगे थे। यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे सब भी आए हुए थे जो विज़िट करने आए थे। और फिर बाहर आने के बाद हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो ये वहाँ के हाथियों के लिए था। वहाँ के हाथियों, उस ज़माने में हाथी ये सब पहना करते थे। और जब बाहर आके हमने अपनी चप्पल एंड शूज़ लिए सब, उसके बाद अब हम बाहर आ चुके।
वैसे आपको कैसा लगा मेरे साथ वीडियो देखकर? मुझे तो सच में बहुत ही अच्छा लगा और मैं सच में बहुत इन्जॉय की। उसके बाद हम लोग इधर से बाहर आने लगे थे, तो मैं दूसरी साइड से अंदर गई थी और दूसरी साइड से बाहर आ रही थी। चलते चलते थोड़ा तो थक गए थे हम, फिर वहाँ पे हमने थोड़ी देर आराम किया और ये कितना अच्छा था, सच में बहुत ही अच्छा था। और ये था हमारा मैसूर पैलेस का कंप्लीट टूर। इसके बाद हम दूसरी जगह पे गए थे जिसकी ब्लॉग मैं कल डालने वाली हूँ। और ये आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप कभी घूमे हैं क्या मैसूर पैलेस। और यहाँ पे बच्चों ने कुछ थोड़ी मोड़ी टॉयज़ ली और इधर सब कुछ लकड़ी का बना हुआ सच में बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे सबने शॉपिंग करी। उसके बाद अब हम दूसरी जगह जाने रेडी हो गए। तो हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।